अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा कह सकते हैं, एक ऐसी दुआ कह सकते हैं जिसमें इतनी ताकत है कि इंशाल्लाह अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, तो कुछ ही टाइम में आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार एक छोटी सी हदीस है कि सहाबा बैठे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। एकदम से वहाँ धमाका होता है, तो सहाबा पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस चीज़ का धमाका है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। सबसे पहली बात, एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी भी नहीं खुला। दूसरा, एक ऐसा फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई। लेकिन किस चीज़ के लिए, ऐसा क्या है? तो वो जो फरिश्ता आता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है कि मैं जन्नत के ऐसे दो नूर लाया हूँ आपकी उम्मत के लिए जो इससे पहले किसी भी उम्मत को नहीं दिए गए। ये सिर्फ कीमती आपकी उम्मत के लिए है। और वो दो नूर कौन से थे? सबसे पहला सूरह फातिहा का और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। ये दो नूर जन्नत के खजानों में से खजाना है। चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंसेस अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कि एक तो हम ये हर नमाज में पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा एक पूरा खुलासा है, एक दुआ है जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कर रहे हैं। जब भी आप दुआ करें ना अपनी कोई भी, तो दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा से ज़रूर स्टार्ट करें। और इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हम दोनों जहानों का जो रब है उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप क्या करें कि जब भी दुआ मांगे या फिर मान ले कभी भी आप शुक्र अदा करते हैं या कोई आपका हाल पूछता है तो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आगे अला कुल्ली हाल ज़रूर ऐड करें, मतलब कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा हम कर रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, जब भी हमें मान ले छींक आती है या फिर कोई हमारा हाल पूछता है या हम वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, तो हम इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। तो अल्लाह हमें बेशक और भी नेमतों से भी नवाजता है, क्योंकि अल्लाह का तो वादा है ना कि मेरा बंदा मेरा जितना शुक्र अदा करेगा मैं उसे उतना ज़्यादा नवाजूंगा। और जब हम इस तरह से करते हैं कि कोई मुश्किल वक्त हो या फिर खुशी का वक्त हो, हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि जब हमारा कोई मुश्किल वक्त होता है ना, तो वो बहुत आसानी से बीत जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आएंगी नहीं, एक मोमिन पे आजमाइशें आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे या अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप मुश्किलों से आसानी से निकल जाएंगे, आजमाइशों को आसानी से पास कर लेंगे। हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कब? जब आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर अर रहमान अर रहीम, जब आप अपनी हर दुआ में अगर 3 मरतबा ये पढ़ते हैं या अरहमर राहिमीन या रहमान अर रहीम, तो अल्लाह ने इन अल्फाजों पर अपना एक ऐसा फरिश्ता स्पेशली मुकर्रर किया हुआ है कि जब भी आप कहते हैं या अरहमर राहिमीन स्पेशली 3 बार, तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जो है, मांगिए क्या मांगना है। सुभान अल्लाह, सोचिए फरिश्ता ये कहे कि अल्लाह आपको सुन रहा है, आप जो भी मांग रहे हैं। तो अल्लाह का वादा है कि अगर मेरा बंदा यकीन से मांगेगा तो मैं सुन भी रहा हूँ और मैं ही अता करने वाला भी हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह से कुछ मांगे और वो हमें ना मिले, अगर उसमें हमारे लिए खैर है, बेहतरी है। और अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन ही चाहता है। एक मोमिन की कभी भी कोई दुआ रद्द नहीं होती, वो जो भी यकीन से मांगता है, या तो आपके यकीन में कमी है या वो आपके लिए खैर नहीं है, बस ये दो चीज़ें। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा नवाजना चाहता है। हमारा रब वो है जिसे ना देने में, यानी कि आपको खाली हाथ लौटाने में हया आती है। वो इतना शर्मो हया वाला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको ना दे या देना ना चाहे या आपसे नाराज़ हो जाए? वो अपने किसी बंदे से नाराज़ नहीं होता जब तक आपने कुछ इतना एक्सट्रीम ना कर दिया हो। हालांकि वो हर बार यही चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ वापस लौटे, तौबा करे, कितने ही गुनाह क्यों ना हो गए हो। हमेशा उसको मोहब्बत में, दोस्ती में, रहम में, मदद करने वाले में ही ढूंढे, क्योंकि वही मदद करने वाला है। और आगे देखिए दुआ में क्या है जो अल्लाह ने हमें मांगना सिखाई है कि मेरे बंदे मुझसे हर नमाज में ये ज़रूर मांगो। हमें तो दुआ मांगनी भी नहीं आती ना, तो दुआ के अल्फाज भी अल्लाह ने हमें सूरह फातिहा के ज़रिए दिए। और फिर जब हम नमाज में कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तू ही मालिक है आखिरत के दिन का भी, और हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि जब भी आप दुआ मांगे तो आप ये ऐड करें या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे बस तासीर बढ़ जाती है, एक हमारी दुआ की और पावर बढ़ जाती है। और इंशाल्लाह अगर हम ये नमाज में भी नहीं तो हम वैसे ही चलते फिरते अगर इस तरह से एक तस्बीह पढ़ते रहे, विर्द करते रहे, या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ट्रस्ट मी ये इतने पावरफुल अल्फाज हैं जो हमें नमाज के लिए दिए गए, जो एक ऐसा फरिश्ते ने आके
کے ہم کو دیا, جو جنت کا نور ہے, جو بہت اسپیشل ہے, جس میں بہت طاقت ہے, یہ اللہ نے ہمیں مانگنا سکھائی ہے دعا. تو آپ یہ ضرور پڑھیں کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ کرنے کے لائق ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہو جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ ہمارے لیے ذریعہ بناتا ہے, بے شک وہ ذریعوں کا بھی محتاج نہیں. تو آپ یہ ضرور پڑھیں اور اپنی دعائیں مانگیں, سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ چلتے پھرتے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں. سورہ فاتحہ کو ہم صرف سوچتے تھے کہ صرف نماز تک ہی ایک محدود ہے, لیکن نہیں, سورہ فاتحہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو آپ تسبیح اس کی جتنی کرتے رہیں گے نا, اسپیشلی یا ارحم الراحمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ ایسے لائف چینجنگ الفاظ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کچھ ہی ٹائم میں اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے. اور جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا حال ہے, کیسے ہیں, یا کیسے بھی زندگی کے حالات ہو, تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور پھر دوسری چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, جو ہمیں کافی طرح کے شر سے, شیطانی چیزوں سے حفاظت کرتی ہے. اور اگر آپ اسے 3 دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں نا, تو شیطان آپ کے گھر سے بالکل بھاگ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اس میں ایک آیت میری بہت فیوریٹ ہے, جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کسی بھی جان کو, کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. یہ اسی لیے بھی مجھے لگتا ہے ہمیں روز پڑھنے کو دی گئی ہے کہ ہم یہ ریمائنڈر دیں خود کو کہ جو بھی ہم پہ پریشانی ہے, آزمائش ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کے کیپیبل ہیں اور ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے آسانی پہلے بھیج دی ہوتی ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جیسے مشکل کا وقت کبھی جائے گا ہی نہیں. تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ کو آپ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں, اور انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کی لائف میں کتنے اچھے چینجز آتے ہیں. اور قرآن سے دوستی کریں, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز قرآن سے بتاؤں, وظیفے بھی قرآن سے ہوں تاکہ ہم قرآن سے جڑیں. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے اتنا بہترین گفٹ ہے. اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہم نے اسی کو چھوڑ دیا ہے. یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم کو یہ قرآن دیا, ہمیں زندگی جینے کا ایک طریقہ بتایا. ہم ڈھونڈتے ہیں نا اپنی پرابلمس کا سلیوشن, اور کون ہے جو ہمیں تسلی دے گا ہمیں پریشانی کے بعد, وہ کون ہے؟ وہ صرف قرآن ہے جس کے تھرو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے, آپ سنیں کہ اللہ کیا کہتا ہے ہر ایک سچویشن کے بارے میں, تو آپ قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. سو یس, دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کرے. جزاک اللہ خیر.